कल किसका दूसरे जाएगी अरे याद है तो बनकर 3 महीना इतना लेक्चर दिया पढ़ा है कि नहीं छोड़ दे उसको अभी डिलीट मार दिया सच्ची बोल रहा हूँ सीए फाउंडेशन फेल हो जाएगा इंटरव्यू का बात हालत बहुत खराब है कितना टाइम निकल जाएगा पता भी नहीं होमवर्क आया क्या है आंसर understated by 826 did you get how to do it very good चलो स्पीड है सबके पास फिर फोकस क्या है रस्ता फोन इसका नहीं है जिससे एक और शीट कर दो किसी और ने लिया क्या यहाँ से एक और anyone else 2 point sheet you do तो फिर एक एक्स्ट्रा अभी शेयर कर ले लेक्चर के बाद चलो गाइस किसी ने 2 तो नहीं लिया ना बाय मिस्टेक चलो फोकस नाउ लिसन केयरफुली चलो So we started with single entry system in the last lecture. Barabar? Yes. Now, tell me what is single entry system? System of incomplete records. Barabar? System of incomplete records, that is what is called as single entry. Now, abhi what happens in single entry? Is there any particular system as such? The system तो नहीं. जब भी आप डबल एंट्री फॉलो ना करो उसको क्या कहा जाता है? सिंगल एंट्री. Absolutely right. अभी under this system, what are we supposed to do in the topic? In the topic, we are supposed to calculate his profit or loss and make his balance sheet. कहीं से तो शुरुआत हो बंदे ने records maintain नहीं किया तो. So now there are 3 different types of single entry based on theoretical concept.
थियोरेटिकल पर्पस के लिए हमने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ सिंगल एंट्री को. व्हाट आर दोस 3 टाइप्स? प्योर, सिंपल एंड पर्सनल. प्योर में क्या होता है? द गाय इज मेंटेनिंग ओनली पर्सनल. सिंपल में पर्सनल एंड कैश बैंक अकाउंट, कैश बुक. एंड क्वाज़ाई में पर्सनल, कैश बुक एंड सब्सिडी. एब्सोल्युटली. और फिर हमने देखा कि उसके प्रॉफिट लॉस ढूंढने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं. What are the tools? एक तो होता है अपना नेटवर्क मेथड. 2 मेथड्स में नेटवर्क मेथड एंड कन्वर्जन. तो नेटवर्क मेथड में वी डोंट गो बाय द इनकम एक्सपेंस अप्रोच, वी गो बाय द कैपिटल अप्रोच. तो उसके लिए पहले उसके कैपिटल पता होने चाहिए. तो कैपिटल कैसे पता होंगे अपने को? एसेट्स माइनस लायबिलिटी. एसेट्स माइनस लायबिलिटी से कैपिटल मिल जाएगा. और एसेट्स माइनस लायबिलिटीज एक्यूरेट होंगे कि अप्रोक्सीमेट? इसके लिए हम उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स. वी कॉल इट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, नॉट द बैलेंस शीट. करेक्ट. अच्छा, द सेकंड थिंग इज we make the statement of profit or loss. What is statement of profit or loss? We try to find out is profit with the help of capital, closing capital, फिर add drawings, फिर less additional, less opening, and we arrive at the profits. Right? तो ये हमने देखा हुआ है already. Now second method. पहला method का हमने 4 8 sums कुछ हो गए अपने. 7 तो क्लास में किए थे. होमवर्क आया सबको? Understated, overstated वाला 2 साल वाला चीज था. Now we are moving on to conversion method. So what do we do in conversion method? Conversion method में अपने पास raw data के जैसे transactions दिए होंगे. हमारा टारगेट क्या है conversion में? We convert everything from a single entry to a double entry. So every transaction will have how many effects? 2 effects. वो याद है. So everything will have 2 effects. एक डेबिट, एक क्रेडिट, एक डेबिट, एक क्रेडिट, डेबिट, एक क्रेडिट. तो हर एक ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट दे रहे हैं. कुछ हमें लेजर्स भी बनाने पड़े सब में. जनरली कौन से लेजर अकाउंट्स बनते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम में? तो यू हैव अ डेटर्स अकाउंट, यू हैव अ क्रेडिटर्स अकाउंट, समटाइम्स यू हैव अ बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स पेएबल अकाउंट. ओके. कैश बुक, दैट इज कैश, और कैश बैंक अकाउंट, दोनों. कैश एंड बैंक कॉलम वाला कैश बैंक अकाउंट, एंड ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट. तो डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम, छोटा बड़ा कौन से टाइप के ट्रांजैक्शन है उसके हिसाब से हमें ये सारे लेजर ओपन करने हैं. कौन से ओपन करना है? स्टार्टिंग विथ यू हैव डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, कैश बुक, दैट इज कैश एंड बैंक अकाउंट, एंड देन यू हैव ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट. ये सब बना के उसका पूरा परफेक्ट फाइनल अकाउंट रेडी हो जाता है. अभी इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं. तो पहले देख लेते हैं कि डेटर अकाउंट दिखता कैसा है. तो अगर आपने याद रखा होगा मैन्युफैक्चरिंग के वक्त मैंने बताया था, हमने डेटर अकाउंट बनाया था, क्रेडिटर अकाउंट बनाया था फाइनल अकाउंट्स करते वक्त, और उसमें 4 ही चीजें मेजॉरिटी मोटा मोटी होती है. रिमेंबर, a debtor account generally has only 4 things. Once it has got opening balance, to balance BD, beginning of the year. फिर अगर आपने सेल किया है तो डेटर टू सेल्स, फिर वो डेटर पैसे देगा तो कैश टू डेटर. सो बाय कैश एंड बाय बैलेंस शीट. दिस वाज अ सिंपल डेटर अकाउंट. सिमिलरली यू हैड अ क्रेडिटर अकाउंट, एंड क्रेडिटर में क्या होता था? यू हैड, बिकॉज इट्स अ लायबिलिटी, सो इट विल बी बाय बैलेंस BD. रिमेंबर, परचेज किया तो बाय परचेज, परचेज टू क्रेडिटर. कैश पे किया तो क्रेडिटर टू कैश, एंड यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरेक्टर, दैट इज द क्लोजिंग बैलेंस इन क्रेडिटर्स अकाउंट. रिमेंबर, सो जनरली मोटा मोटी ये 4 चीजें होती हैं. बट अभी जब सिंगल एंट्री सिस्टम ही कर रहे हो, पूरा चैप्टर कर रहे हो अच्छे से, डबल एंट्री में कन्वर्ट, तो और भी ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं. क्या हो सकते हैं डेटर्स में इसके अलावा? सेल्स रिटर्न हो सकता है. तो सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या होगा? सेल्स रिटर्न टू डेटर. तो डेटर में क्या आ जाएगा? बाय सेल्स रिटर्न आ जाएगा, बाय सेल्स रिटर्न आ जाएगा. और बैड डेट्स हो सकता है. तो बैड डेट का एंट्री क्या होता है? बैड डेट टू डेटर हो सकता है. तो बाय
बैड डेट्स आ जाएगा. RDD is not related to debtor. What is the journal entry for RDD? P&L to RDD. P&L to RDD. Has nothing to do with debtors. Presentation के लिए बैलेंस शीट में सब्ट्रैक्ट करना है. और सोचो. मशीनरी सोल्ड ऑन क्रेडिट. हाँ, मशीनरी सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट आ सकता है. टू मशीनरी, यस, क्रेडिट बिल्स आ गए. जनरली ये डेटर्स गुड्स वाले होते हैं, इसमें एसेट वाली चीजें आएंगी नहीं नॉर्मल सिचुएशन में. और क्या हो सकता है? BR dishonored, BR accepted, right? BR accepted की एंट्री क्या हो सकती है? BR to debtor. So by BR आ सकता है. BR dishonored की क्या होती है? Debtor to BR. या discounted है तो debtor to bank. या BFC वाला है तो debtor to BFC. तो वो dishonored की आ सकती है. Okay? By to BR to bank या फिर to BFC. और unrecorded sales, same thing. Deficiency, insolvency, अगर वो अगर हम किसी के डेटर है तो होता है. ये हमारे लिए तो बैड डेट. रीबेट, दैट इज डिस्काउंट. तो डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, तो बाय डिस्काउंट मोटा मोटी ये आइटम्स आ सकता है. तो होगा क्या प्रॉब्लम में? आपको देखना है, रीड करना है. ट्रांजैक्शंस दिया होगा आपको, जो ट्रांजैक्शन दिया उसको पोस्ट करते जाओ करते जाओ करते जाओ. फिर ऐसा होगा कि एक कोई भी चीज मिसिंग हो. वन ऑफ द थिंग वुड बी मिसिंग. तो वो मिसिंग चीज इनमें से कोई एक हो सकती है. तो सर इतना सब याद रखना पड़ेगा, इसमें से क्या चीज होगा, कैसे गेस करने का? टेंशन मत लो. ज्यादातर केसेस में मिसिंग फिगर क्या होगा? तो या तो कलेक्शन होगा, बाय कैश हो सकता है, या फिर सेल्स हो सकता है. 90-95% केसेस में मिसिंग फिगर यही होता है, कैश कलेक्शन या फिर सेल्स. रेयर सिचुएशन में सब में कैश कलेक्शन दिया हुआ है, सेल्स भी दिया हुआ है, और कुछ मिसिंग फिगर आ रहा है, तो बैलेंस भी दिया हुआ है. तो बाय बैलेंस ही मोस्टली तो बैलेंस दिया हुआ रहता है. तो बैलेंस तो होता ही है. कैश दिया होता है तो सेल्स बैलेंसिंग होगा, सेल्स दिया है तो कैश बैलेंसिंग होगा. सर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है, कैश भी दिया है, सेल्स भी दिया है, सब कुछ दे दिया है, फिर भी कुछ बैलेंसिंग आ रहा है. तो सब में कुछ हिंट दिया होगा कि डिस्काउंट अलाउड था लेकिन अमाउंट मिसिंग है, बैड डेट्स है लेकिन अमाउंट मिसिंग है, सेल्स रिटर्न है लेकिन अमाउंट मिसिंग है. तो आपको वहां से हिंट मिल जाएगा कि भैया ये उसका बैलेंस है. तो ऐसा कोई टेंशन वाला बात नहीं कि ये क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन मार्क रहने वाला नहीं. उसके और सेफ साइड के लिए मैं एक स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर देता हूं, आपको व्हाट्सएप पे आ जाएगा अभी. तो जस्ट रीड दैट, you'll get an idea. देखो आपके ग्रुप पे शेयर किया. Look at the debtors account in that, the second one. Can you see that? दिख रहा है? तो ऐसा कुछ ना कुछ होगा. ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है मिसिंग फिगर, सेल्स या फिर कैश हो सकता है मिसिंग फिगर. सेकेंड आइटम BR ड्रॉन हो सकता है, लेकिन क्या अज्यूम करना है उसका हिंट दिया होगा क्वेश्चन में. अब ऐसा टेंशन वाला बात नहीं कि क्या ही होगा, कुछ और हो सकता है, कुछ और होने का चांस नहीं, वो एक ही चीज हो. अब फोकस ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट. क्रेडिटर्स अकाउंट में मैंने बताया कि चार चीजें होती हैं नॉर्मली. क्या चार होती है? बाय बैलेंस BD, टू बैलेंस CD, बाय परचेज एंड टू कैश. मोटा मोटी यही होगा. और क्या आ सकता है? BP एक्सेप्टेड हो सकता है. तो एंट्री क्या होगी? BP एक्सेप्टेड. क्रेडिटर टू बिल्स पेएबल हो सकता है. और डिसऑनर हो गया तो BP टू क्रेडिटर हो सकता है, बाय BP. और हाँ जी, परचेज रिटर्न हुआ तो क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न हो सकता है. डिस्काउंट रिसीव्ड हो सकता है तो क्रेडिटर टू डिस्काउंट रिसीव्ड हो सकता है. ये सब ट्रांजैक्शन में आएंगे. ये आपको खाली पोस्ट करना है, ठीक है? ट्रांजैक्शन दिया होगा, आपको पोस्ट करना है. एक चीज मिसिंग होगी. सर दो चीज मिसिंग हुआ तो वो भी हिंट दिया होगा. ऐसा कुछ रेयर चांस है कि दो चीज मिसिंग हो. जनरली तो एक ही चीज मिसिंग होगा. सिंगल एंट्री है ना, प्योरली लॉजिकल चैप्टर. अगर आपको जर्नल लेजर का कंसेप्ट क्लियर है, जर्नल लेजर एंट्रीज आता है, तो आपको जर्नल ही करना है, दिमाग में लेजर में पोस्ट करना है, बैलेंसिंग फिगर लेके आपको फाइनल अकाउंट्स बनाना है. वही है और कुछ नहीं.
वेरी सिंपल, यू हैव टू यूज थोड़ा सा कॉमन सेंस ओवर दैट। जो आइटम्स दिया है आपको, ये मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि दिस इज द एग्जॉस्टिव लिस्ट, इसके बाहर का कुछ आने का चांस नहीं है। डेटर में मतलब ये लिस्ट पैक हो चुकी है, इसके बाहर का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं आ सकता। क्रेडिटर में दिस इज द पैक लिस्ट, इसके बाहर का कोई एंट्री आने वाला नहीं। तो जनरली 90-95% केसेस में क्रेडिटर्स में क्या बैलेंसिंग फिगर हो सकता है, जनरली ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तो दिया रहता है सब में, तो ये टेंशन वाली बात नहीं है। परचेज दिया है ना, तो कैश इज द बैलेंसिंग फिगर, कैश दिया है तो परचेज इज द बैलेंसिंग फिगर। दोनों में से एक चीज तो अवेलेबल होगा और होगा ही, ऐसा टेंशन वाला बात नहीं है। समझ में आया कि नहीं? बीआर और बीपी अकाउंट कभी कभी आ सकते हैं सब में, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट एंड बिल्स पेएबल अकाउंट। अभी आप लोगों ने पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज किया हुआ है, तो वही सारे एंट्रीज है, उसके अलावा बीआर बीपी में कोई एंट्री आ नहीं सकता। तो बीआर में एसेट है तो इट विल बी व्हाट, टू बैलेंस बीडी एंड बाय बैलेंस सीडी होगा। बीपी इज अ लायबिलिटी, तो बाय बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी ही होगा। और क्या आएगा बीआर बीपी में, पहले तो बीआर एक्सेप्टेड, तो बीआर टू डेटर, तो बीआर में आएगा टू डेटर, डेटर में बाय बीआर, सबका दो इफेक्ट, एक इधर एक इधर। और क्या आएगा, ऑनर हुआ तो कैश टू बीआर, तो बीआर में बाय कैश, दूसरा एंट्री कैश में जाएगा उसका। रिबेट, हाँ, बैंक डिस्काउंट टू बीआर, आप ये करवा के होगा डिस्काउंट, सो बाय बैंक बाय डिस्काउंटिंग चार्ज, मतलब जो भी बीआर के एंट्रीज है। एंडोर्स किया तो एंडोर्सी टू बीआर, बीएफसी में भेजा तो बीएफसी टू बीआर, ऑनर हुआ है तो कैश टू बीआर, बीएफसी वाला हुआ है तो बैंक, ओके वो तो बैंक टू बीएफसी, सॉरी वो तो जाने वाला नहीं है। डिसऑनर हुआ है तो एक्सेप्टेड टू बीआर, अपना विथ नोटिंग चार्जेस है तो एक्सेप्टेड टू बीआर टू कैश। सो व्हाटएवर द बीआर का एंट्रीज, द सेम बीआर का एंट्रीज होगा। सपोज ये हो गया अपना रिटायर हो गया, तो एंट्री क्या होगा आपका, कैश रिबेट टू बीआर, वही चीज है। तो बेसिकली जो बीआर बीपी के एंट्रीज है वही पोस्टिंग होने वाली है। इसमें से अगर मिसिंग फिगर हुआ तो मोस्टली, जैसे डेटर में मिसिंग फिगर में क्या होता है, कैश या सेल हो सकता है मेजॉरिटी केस। क्रेडिटर में मिसिंग फिगर में परचेज या फिर पेमेंट हो सकता है मेजॉरिटी केसेस, बाय परचेज और टू कैश। ये चुन्नू मुन्नू मिसिंग फिगर में जनरली नहीं आए, समझ रहे हो? वैसे ही बीआर अकाउंट है तो उसमें मिसिंग फिगर जनरली क्या आ सकता है, ऑनर तो होगा ही, तो बाय कैश या एक्सेप्ट किया है तो ये ऑनर होगा, तो टू डेटर। तो ये बीपी में भी यही सीन है। बीपी में मेजॉरिटी बैलेंसिंग फिगर क्या हो सकता है, तो हमने एक्सेप्ट किया होगा बीपी, तो क्रेडिटर टू बीपी, तो बाय क्रेडिटर, या फिर बीपी ऑनर किया है तो बीपी टू, समझा? ऐसा। सो बोलने का मतलब इट इज नॉट अ बिग थिंग के भैया मिसिंग फिगर क्या आएगा। दो मिसिंग फिगर का नैक आ गया, बाकी समझ करोगे आपको अपने आप धीरे धीरे समझना। कैश बैंक अकाउंट, कैश बैंक इज नथिंग बट, कैश बुक इज नथिंग बट कैश एंड बैंक। डेबिट साइड इज रिसीट, क्रेडिट साइड इज पेमेंट। कैश दिया तो कैश कॉलम में डालना है, चेक वगैरह दिया तो बैंक कॉलम में डालना है। उसका भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस जनरली होता है। अगर मिसिंग फिगर आया वहां से कुछ, तो क्या हो सकता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। या तो ड्रॉइंग्स हो सकता है या तो कैपिटल इंट्रोड्यूस। मतलब अगर क्रेडिट साइड पे आ रहा है मिसिंग फिगर, यू नो ना, कैश बैंक अकाउंट, कैश बैंक दोनों सिमिलर दिखते हैं। दिस इज द रिसीट, दिस इज द पेमेंट। सपोज दिस इज कैश, दिस इज बैंक, दिस इज कैश, दिस इज बैंक, एंड दिस इज द रिसीट, दिस इज द पेमेंट। सो यू हैव टू बैलेंस BD and buy balance CD. This is the cash and bank account. Suppose there is a missing figure on this side. Generally, it is going to be what? Drawings. And इधर आ गया तो generally it is capital introduced. इसके अलावा कभी कभी मिसिंग फिगर यहाँ पे सेल्स हो सकता है और यहाँ पे कैश परचेज हो सकता है। तो कैश परचेज, कैश सेल्स या फिर ड्रॉइंग्स एंड कैपिटल।
अगर सम में कैश परचेज कैश सेल्स दिया है तो ड्रॉइंग्स एंड कैपिटल, अगर सम में ड्रॉइंग्स और कैपिटल दिया है तो कैश सेल कैश परचेज। समझ में आ रहा है? मेजॉरिटी ऑफ द सम्स विल हैव ओनली क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल्स, बट किसी सम में अगर आ गया तो कैश परचेज कैश सेल भी हो सकता। हिंट सम में दिया होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि अटक जाओगे। ये लिस्ट ध्यान में रखनी है कि ये पॉसिबल ट्रांजैक्शंस हो सकते, ठीक है। बाकी थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सब में क्रैक हो जाएगा। ध्यान ये रखना है कि आप सिंगल एंट्री कर रहे हो तो एवरीथिंग विल बी कन्वर्टेड टू डबल एंट्री, स्लोली एंड स्मूथली विल स्टार्ट। हर एक ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट्स होने चाहिए, वो याद रखना। एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव 2 इफेक्ट्स, कीप दैट इन माइंड। बिना 2 इफेक्ट के आपका सम कभी टैली होगा। कभी कभी क्या होता है, सैलरी पेड दे दिया ट्रांजैक्शन, तो व्हाट इज द एंट्री फॉर सैलरी पेड? तो कैश में आएगा बाय सैलरी। दूसरा इफेक्ट कहां जाए? सैलरी, बट सैलरी अकाउंट तो नहीं बना रहे, पीएनएल बना रहे, तो पीएनएल डेबिट में डाल, तो वो भूल जाते हैं। सपोज आपने मशीनरी खरीदा तो एंट्री इज व्हाट? मशीनरी टू। तो साल के बीच में मशीनरी खरीदा तो मशीनरी टू तो कैश में आएगा बाय मशीनरी। दूसरा इफेक्ट डेप्रिसिएशन ऑन मशीन दिया, तो मशीन में से माइनस करना है, पीएनएल डेबिट में। समझ में आ रहा है? वैसे ओके, बैलेंस शीट में भी देखने का जस्ट लाइक एनपीओ की कैपिटल अवेलेबल है या नहीं। अगर कैपिटल मिसिंग है और कंटिन्यूइंग बिजनेस है, ओपनिंग कैपिटल मिसिंग है, तो क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। You make 2 balance sheets, 2 opening, 1 opening statement of affairs, 1 closing statement of affairs. So opening और closing दोनों बनेगा। ओपनिंग क्यों बनाया जाता है? टू फाइंड आउट कैपिटल। जो एनपीओ में लॉजिक आप यूज करते थे वही लॉजिक यूज करना ना। ट्रायल बैलेंस सही करो तो डबल एंट्री सिस्टम देखे तो नॉर्मल फाइनल अकाउंट, रॉ डेटा सबका डबल एंट्री दे। ओके, जर्नल नहीं बनाना है, सीधा लेजर करके फाइनल अकाउंट। ओके, चलिए अभी उसके लिए हम लोग पहले ऑपरेशन करते हैं, एक एक पार्ट उठा। पहले डेटर अकाउंट देखेंगे, फिर क्रेडिटर देखते हैं, ऐसे ऐसे करके फुल प्रोजेक्ट सम पे जाते हैं। सिंपल है। ठीक, सम नंबर 5 है। करेक्ट। See now, sum number 5. Calculate bad debts from the information given